हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में लड़ेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है, तो मुकुलन के माध्यम से होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। तो बताइए कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडोस्तर्ग कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अंडोस्तर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मानव में निषेचन होता है। तो बताइए कि मानव में निषेचन कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपसे ये कहता है कि गैमेटिक निर्माण को कहते हैं। तो गैमेटिक निर्माण को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गैमेटिक निर्माण को गैमीटोजेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमीटोजेनिसिस कहते हैं। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। तो बताइए किसी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो वितरण पर निर्भर करता है, जातीय रचना पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, मतलब उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव जनसंख्या का अध्ययन आपसे पूछा है और मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो बताइए कि कौन ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा किण्वन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे 8 नंबर पूछा गया है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किस रूप में होता है। तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्य रूप से किस रूप में होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हवा के द्वारा होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित जीन एवं उसके अलील को कहते हैं। तो बताइए किसी भी जनसंख्या में उपस्थित जीन और उसके अलील को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन कोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यह कहता है कि किसमें तिर्यक खंडन पाया जाता है। तो बताइए किसमें तिर्यक खंडन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें क्या पाया जाता है, तिर्यक खंडन। तो आप लोग याद रखिएगा, 10 का हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यदि नर आकार्की में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। तो बताइए कि नर अगर आकार्की में मादा से भिन्न यानी कि अलग हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे आप सभी लोग याद रखिएगा, हेमोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमोगैमी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसमें 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पिस्टिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो पिस्टिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीडियोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। तो पीडियोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिसियोला में पाया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मिथिया फल है। तो निम्नलिखित में से कौन मिथिया फल है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कि जो सेब है मिथिया फल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। तो नारियल में तरल यानी कि जो नारियल का पानी होता है और जो गद्देदार जो जिसको हम लोग खाते हैं वो पदार्थ क्या होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो होता है अंतःवित्ती। क्या होता है, अंतःवित्ती होता है। तो इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे ये पूछा है कि
एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आप सभी लोग याद रखिएगा 2 नर युग्मक बनते हैं। तो इसका आप लोग याद रखिएगा 17 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम के फल में खाने वाला भाग कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मध्यवर्ती भाग यानी कि जो बीच वाला भाग होता है वो खाने वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द्विखंडन एक प्रकार का है, तो बताइए द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक प्रबंधन है, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है अलैंगिक जनन? तो आप लोग क्या लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जिब्रेलिन है, तो बताइए जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, तना में वृद्धि मंदक है, वृद्धि एंजाइम है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कि जो जिब्रेलिन है वो क्या है? तो वृद्धि एंजाइम है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो देखिए यहां पे आपको ये बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो आप सभी को पता होगा कि गार्डन मटर का चयन किया था। किसका? गार्डन मटर का। तो इसका आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पहले ट्रांजेशनिक फसल थी, तो बताइए कि पहला ट्रांजेशनिक फसल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला ट्रांजेशनिक फसल जो था वो तंबाकू था। कौन था? तंबाकू था। तो इसका आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपसे पूछा है कि विश्व एड्स दिवस होता है, तो बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो बताइए कि जो एंट अमीबा है वो क्या होता है? तो एंट अमीबा आप सभी लोग याद रखिएगा प्रोटोजोआ होता है। तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मानव माता का गर्भकाल है, तो बताइए मानव माता का गर्भकाल कितना होता है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 9 महीने होता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि संबद्धता की खोज किसने की? तो संबद्धता की खोज किसने की थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा पन्ना ने की थी। तो इसका क्या हो जाएगा? 27 का सी पन्ना बिल्कुल ही याद हो रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद किसका रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर होगा कि कंद जड़ का रूपांतरण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पूछा है कि परागन है, तो बताइए कि परागकण क्या है? तो परागकण आप सभी लोग याद रखिएगा लघु बीजाणु है। क्या है? लघु बीजाणु है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीसीआर विधि आवश्यक है, तो पीसीआर विधि बताइए किसके लिए आवश्यक है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि डीएनए के संवर्धन में यह आवश्यक है। किस चीज के आवश्यक में? तो डीएनए के संवर्धन में पीसीआर विधि आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बताइए कि जो जीन अपना स्थान चेंज करते रहता है उस जीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस जीन को आप सभी लोग याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोशंस जीन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, तो बताइए नर हार्मोन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होती है। कहां पे होती है? अंडकोश में होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है? तो बताइए कौन ऐसा जीव है जो केवल एक बार पुष्प पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बांस है ये अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 34 नंबर ये पूछा है कि केचुआ प्राणी है, तो बताइए केचुआ किस तरीके का प्राणी है? तो केचुआ आप सब लोग याद रखिएगा कि एक प्रकार का द्विलिंगी प्राणी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो बताइए किसमें बाह्य निषेचन यानी कि बाहरी निषेचन होता है। तो याद रखिएगा कि मेढक एक ऐसा जीव है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और ऐसा ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।